नमस्कार किसान साथियों, अगर आपने इस बार लहसुन की खेती की है, चाहे आपने ऊटी लहसुन लगाया है या फिर आप देसी लहसुन की खेती कर रहे हैं, आपको एक समस्या ज़रूर देखने को मिल रही होगी। पौधे के अंदर पीलापन आ रहा है, पौधा खराब हो रहा है और साथ में पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में पौधे के अंदर किन पोषक तत्वों की, किस खाद की कमी है या फिर पौधे में कोई रोग लग गया है, जिसके कारण से ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में और आपको सही खाद और इसके अंदर डलने वाली दवाई के बारे में बताएंगे, जिससे आप लहसुन में इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। तो किसान साथियों, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए किसान साथियों, इस समय पे पौधे की जो समस्या है ज्यादातर वो देखने को मिल रही है। ज्यादातर खेत के अंदर नमी हो रही है, जिस नमी से पौधे की जड़ें खराब हो रही हैं और पौधे के अंदर रोग आ रहे हैं, जिससे पौधा पीला होकर के अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा, रूट का अच्छे से विकास नहीं हो रहा है और पौधे के अंदर जड़ गलन का रोग आपको देखने को मिल रहा है, फंगस लग रही है पौधे में। उसी के साथ कुछ खेतों में देखा गया है कि वहां पे आपको जो कीट है वो भी जड़ों को खराब कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पौधा खराब हो रहा है। तो किसान साथियों, आपको देखना है, अगर आपके खेत के अंदर नमी है तो आप जो अपने खेत में खराब पौधे हैं जो पीले पड़ रहे हैं, उसको पौधे को उखेड़ें, उसकी जड़ को चेक करें, उसके अंदर आपको फंगस देखने को मिल रही है या फिर कीट का अटैक है। अगर आपको उसके अंदर कीट का अटैक देखने को मिल रहा है तो उसके लिए आपको किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल अपनी फसल में करना रहेगा। लेकिन अभी ज्यादातर जो समस्या आ रही है वो फंगस के चलते आ रही है, खेत में ज्यादा नमी होने के कारण। तो उसके लिए आज आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करना है। और आपके खेत की अगर ग्रोथ अच्छी नहीं है, पौधा पीला है ज्यादा, अच्छे से बढ़वार नहीं हो रही है, तो भी आपको जो खाद है मैं बता देता हूँ, जिससे आपका खेत अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपके खेत के अंदर कंद बढ़िया से बनेगा और आपका जो पौधा है वो अच्छी ग्रोथ लेकर के चलने वाला है। तो किसान साथियों, ऐसे में हमारा जो पौधे का पीला होने का कारण है वो जड़ गलन का है, तो जिसके लिए हमें दवाई का इस्तेमाल करना है अपने खेत के अंदर। तो किसान साथियों, आपको सबसे पहले लेना है माइक्रोराइजम, और ये जो है आपको 1 बीघे के लिए किसान साथियों 4 किलो लेना होगा। और इसके साथ साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की आपको मात्रा लेनी होगी 10 किलो बीघा के हिसाब से। आप इसको 8 से 10 किलो ले सकते हैं। ये आपके 1 बीघा खेत के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा 10 किलो और माइक्रोराइजम की जो मात्रा है वह रहेगी आपकी 4 किलो। वही किसान साथियों, आपको इसके साथ में आप डाल सकते हैं अपने खेत के अंदर पीलापन आपको दिख रहा है तो आप खेत में अपने यूरिया का भी इस्तेमाल करेंगे। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी फसल लगभग 35 दिन से छोटी है, आपकी फसल लगभग 20-25 दिन या फिर मान के चल सकते हैं 30-35 दिन तक है, तो आप 5 किलो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 45 से 50 दिन की अवस्था अगर आपकी लहसुन की हो जाए, उस समय पे आपको यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पौधा दोबारा से ग्रोथ करने लगता है और पौधे की हाइट बढ़ जाती है। ऐसे में आपको यूरिया का इस्तेमाल तभी करें जब आपकी फसल 40 दिन से नीचे यानी कि 35 दिन के करीब तक हो। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं आपके लहसुन का कंद अच्छे से बने और आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ लेकर के चले, साथ ही में आपके पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से हो, जिससे आपका जो लहसुन का कंद है वो ज्यादा वजन दे और अच्छी क्वालिटी का तैयार हो, तो आप अपने खेत के अंदर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा आपको लेनी है वह 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको लेनी है और आप इसे यूरिया के अंदर मिला करके अपने खेत के अंदर इस्तेमाल कर दें और उसके बाद में आप इसकी खेत की अपनी सिंचाई कर दें, या फिर आप इस सिंचाई करने से के बाद इसको डाल सकते हैं, सिंचाई करने से पहले भी आप इसको डाल सकते हैं। 4 से 5 किलो यूरिया के अंदर आपको 1 किलो ह्यूमिक एसिड को मिलाना है और अपने खेत के अंदर डाल देना है। तो किसान साथियों, आपको माइक्रोराइजम लेना है 4 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो। अगर आपके खेत के अंदर फंगस लग रही है, जड़ गलन की समस्या, तब अगर आपकी सिर्फ ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ पौधा हल्का पीला चल रहा है और ग्रोथ कम है, तो आप 5 किलो यूरिया और 1 किलो ह्यूमिक एसिड को मिला करके अपने खेत के अंदर डाल दें। इससे आपको बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी जो फसल है वो बहुत ही शानदार ग्रोथ लेकर के चलेगी। तो किसान साथियों, ये जानकारी थी आज की आपकी लहसुन की फसल के बारे में। चाहे आप कोई सी भी लहसुन की फसल लगा रहे हैं, ऊटी लहसुन है आपका या फिर देसी लहसुन है,
आप इन खाद और फ़ॉर्मूलों का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा, आपकी फसल बेहतरीन होके चलने लगेगी। धन्यवाद।